तो ये है जयपुर का रेलवे स्टेशन। पिंक सिटी के रेलवे स्टेशन को आप देखोगे तो पिंक कलर से ही सजाया गया है। और ये यहाँ लगी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति और उसके पीछे ही आपको अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिख रहा होगा। घूमो इंडिया मेरे साथ। तो दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपका फिर स्वागत है एक और नई ट्रेन यात्रा में। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं इंदौर, पिंक सिटी जयपुर से मिनी बॉम्बे। तो आज अपनी ट्रेन है रणथंबोर एक्सप्रेस, जो सन सिटी जोधपुर से चलती है और इंदौर तक चलती है। तो इसी ट्रेन में आज मैं आपको यात्रा करवाने वाला हूं। ये जो अपनी यात्रा है ये लगभग 600 किलोमीटर की रहेगी और समय लगेगा 11 घंटे और 20 मिनट। तो यहाँ से अपनी ट्रेन 9:55 पर चलती है और इंदौर 9:15 पर पहुँच जाती है। अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और एवरेज स्पीड की बात करें तो 58 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। हमारी जो ट्रेन आने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। वैसे मैं जयपुर जंक्शन की बात करूं तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें से 6 और 7 एक ही प्लेटफॉर्म पर है और वैसे 6 प्लेटफॉर्म हैं। तो आज अपनी जो ट्रेन आएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। वो जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है वो बांद्रा टर्मिनस से जैसलमेर की तरफ जाने वाली ट्रेन है। दोस्तों अब अपनी ट्रेन रणथंबोर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपने तय समय से 3 मिनट की देरी से अराइवल होने वाली है। भगत की कोटि का लोकोमोटिव है WDP। और अगर इसके कोच पोजीशन की बात करें तो इसमें लोकोमोटिव और लगेज वैन को छोड़कर टोटल 18 कोच हैं, जिसमें आगे 4 सेकंड सिटिंग के हैं, 5 AC 3 टियर के हैं, 5 स्लीपर के हैं और उसके बाद पीछे 2 फिर सेकंड सिटिंग के हैं और 1 लगेज कम गार्ड वैन है। तो आज अपना जो रिजर्वेशन है वो S3 में है और सीट नंबर है 80 साइड अपर। ये चलते हैं अंदर और सबसे पहले अपनी सीट पर अपना बैग रखते हैं। उसके बाद मैं आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाऊंगा। तो ये है अपना S3 और ये है अपनी सीट साइड अपर 80 नंबर। यहाँ पर ट्रेन की सफाई की जा रही है जयपुर पर, आप देख रहे होंगे सफाई वाले सभी लगे हुए हैं। तो अपनी 02459 रणथंबोर एक्सप्रेस अपने बिल्कुल तय समय पर 9:55 जयपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो गई है।
अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस अपने पहले स्टॉपेज जो जयपुर जंक्शन से 7 किलोमीटर दूर है दुर्गापुरा पर पहुंच गई है। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस अपने पहले हॉल्ट दुर्गापुरा से डिपार्टिंग कर चुकी है। ज़्यादा पढ़े लिखे असल में 2 स्टेशन तक आपका वेट करते हैं बस, उसके बाद तो फिर वो टिकट सीट किसी और को अलॉट कर देंगे, तो इसलिए एक नंबर नहीं है कोई पैसेंजर। तो दोस्तों अब अपनी ट्रेन अपने दूसरे स्टॉपेज वनस्थली निवाई पहुंच चुकी है। इसकी जयपुर से दूरी 67 किलोमीटर है। तो दोस्तों अब अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस अपने तीसरे हॉल्ट इसरदा स्टेशन पर पहुंच गई है और इस स्टेशन की दूरी जयपुर से 91 किलोमीटर है और यहाँ ये अपने तय समय से 11 मिनट लेट पहुंची है। और दोस्तों ट्रेन में अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है। पहले भी एक बार जयपुर पर इसकी सफाई हुई थी, उसके बाद अभी फिर आप देख रहे होंगे कि सफाई कर्मचारी पोंछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और जो सफाई इंस्ट्रक्टर हैं वो खुद साथ में हैं, चेक कर रहे हैं और वो भी वीडियो बना रहे हैं, सभी सफाई करवा रहे हैं अपने साथ जो उनके कर्मचारी हैं उनसे।
और इंदौर तक 2 या 3 बार पूरी सफाई हो जाती है, जोधपुर से इंदौर तक। वो बता रहे हैं कि 4 बार सफाई होती है इसमें, जोधपुर से लेकर इंदौर तक। और अगर आपको कभी भी इस ट्रेन में गंदगी दिखे, कहीं पर भी कोई परेशानी हो, तो बस आप एक ट्वीट कर दीजिए। ये लोग नेक्स्ट स्टेशन पर आकर तुरंत सफाई करते हैं। तो दोस्तों, अपनी रणथंभौर अपने चौथे स्टॉपेज चौथ का बरवाड़ा पर पहुंच चुकी है और इसकी जयपुर से दूरी 101 किलोमीटर है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है और ये अपने तय समय से 13 मिनट लेट चल रही है। यहाँ 13 मिनट लेट पहुँची है और 1 मिनट के स्टॉपेज के बाद अब अपनी ट्रेन चौथ का बरवाड़ा स्टेशन से रवाना हो गई है। यहाँ एक चौथ माता का बहुत ही बड़ा और बहुत प्राचीन मंदिर है, इसीलिए इस स्टेशन को चौथ का बरवाड़ा कहा जाता है। और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है चौथ का बरवाड़ा का किला, और पहाड़ी के ऊपर जो सफ़ेद रंग का आपको एक सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं और ऊपर एक मंदिर नज़र आ रहा है, वही चौथ माता का मंदिर है। दोस्तों, अब अपनी रणथंभौर एक्सप्रेस अपने उस स्टेशन पर पहुंच गई है जिसके नाम पर इस ट्रेन का नाम रणथंभौर रखा गया है। और आपको इस बोर्ड के ऊपर एक टाइगर बना हुआ दिख रहा होगा। रणथंभौर टाइगर रिज़र्व जाने के लिए आपको सवाई माधोपुर जंक्शन पर आना पड़ता है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, जहाँ जिसे टाइगर रिज़र्व भी कहा जाता है। तो अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँची है सवाई माधोपुर जंक्शन में। और रणथंभौर अभ्यारण्य के साथ साथ यहाँ पर एक रणतंवर गणेश जी का मंदिर भी है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो लोग उस गणेश जी के मंदिर पर दर्शन करने आने के लिए भी इस स्टेशन पर उतरते हैं। और हमारी ट्रेन का जो नाम है रणथंभौर एक्सप्रेस, वो इसी रणथंभौर अभ्यारण्य के नाम पर ही रखा गया है कि यहाँ की भजिया और ब्रेड पकोड़े तो बहुत फेमस हैं। तो जो रणथंभौर टाइगर रिज़र्व पार्क है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, वो इस रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये यहाँ पर आप बोर्ड लगा देख रहे होंगे, विश्व प्रसिद्ध रणभंवर गणेश जी दर्शनार्थी यहाँ उतरे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर भी है। तो ये जो आप मेरे पीछे स्टॉल पर भीड़ देख रहे हैं, ये गरम गरम भजिया के लिए भीड़ लगी हुई है। सभी लोगों में गरम गरम सवाई माधोपुर की भजिया यानी कि पकोड़े लेने की होड़ लगी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी रणथंभौर टाइगर रिज़र्व पार्क देखने जाना हो, नेशनल पार्क देखने जाना हो,
तो आप सवाई माधोपुर आएँ और यहाँ से फिर बस से टैक्सी से या प्राइवेट टैक्सी करके अपनी और आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ बहुत सारे टाइगर हैं। तो यहाँ तक हमारी ट्रेन को एक डीजल लोकोमोटिव लेकर आता था और यहाँ से हमारी ट्रेन को अब एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाएगा जो बड़ोदरा का है 30767 और लोकोमोटिव लग चुका है। जंपर ऊपर टच होके इंजन तैयार हो चुका है। WAP 30767 ये अब हमें इंदौर तक लेकर जाएगा। तो 30 रुपये का एक प्लेट देते हैं ये गरम गरम भजी। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ की भजी ज़रूर खाएं। दोस्तों ये ली है सवाई माधोपुर से भजिया गरम गरम। अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है। तो ये है भजिया गरम गरम। टेस्ट अच्छा है, दाल की है और बहुत स्वादिष्ट है। तो ठीक 12:45 पर गार्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और अपनी रणथंभौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सवाई माधोपुर जंक्शन से रवाना हो गई है। पहले हम लोग पीछे थे, अब हम बिल्कुल लोकोमोटिव के पास आ गए हैं। दोस्तों अब अपनी ट्रेन जयपुर से अपने 6वें स्टॉपेज इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी आ गई है और जयपुर से इसकी दूरी 168 किलोमीटर है और अपने तय समय से मात्र 2 मिनट की देरी से अपनी रणथंभौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पहुँची है। कमलेश्वर महादेव मंदिर और बीजासन माता जी के दर्शन के लिए आपको इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन पर उतरना पड़ता है। अपनी रणथंभौर सुपरफास्ट ने चलने के लिए बिसिल दे दी है, ड्राइवर ने हॉर्न दे दिया है। अब अपनी ट्रेन अपने 7वें स्टॉपेज लाखेरी पर आ गई है और ये जयपुर से 179 किलोमीटर दूर है। यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, अपने तय समय पर पहुँची है। और मैं आपको लाखेरी के बारे में एक बात बता दूँ, यहाँ ACC सीमेंट का बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। अब है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि ACC सीमेंट का सबसे बड़ा जो प्लांट था वो यहाँ लाखेरी में ही था। अपनी रणथंभौर एक्सप्रेस लाखेरी से रवाना हो गई है। तो अब अपनी रणथंभौर एक्सप्रेस अपने 8वें स्टॉपेज कोटा जंक्शन पर आ गई है।
2:05 का टाइम है और अपने टाइम से भी 1 मिनट बिफोर 2:04 पर ही कोटा पर अराइवल हुई है हमारी रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और जयपुर से इसकी दूरी 239 किलोमीटर है, 239 किलोमीटर। तो यहाँ कोटा पर मैंने चाय ली है क्योंकि आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी। तो यहाँ अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस में वाटर फिलिंग की जाती है, पानी भरा जाता है। तो अपने राइट टाइम 2:15 पर अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस के ड्राइवर ने हॉर्न दे दिया है, चलने के लिए तैयार है। तो अपने ठीक राइट टाइम 2:15 पर अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो चुकी है। और कोटा के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, कोटा राजस्थान का एक प्रमुख शहर होने के साथ साथ एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब भी है। शिक्षा के क्षेत्र में कोटा का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए भी आते हैं। और कोटा पर खड़ा दिखा हमको एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू डीजल लोकोमोटिव 71000 WAP5। तो दोस्तों, रणथंबोर एक्सप्रेस अपने 9वें स्टॉपेज दकिया तालाब पर पहुंच गई है। और ये कोटा का ही एक छोटा सा सब स्टेशन है। तो ये अभी एक नया बना स्टेशन है जो कोटा शहर के लिए एक सब स्टेशन है और इसको बोलते हैं दकनिया तालाब। और ये है कॉनकोर कंटेनर की डिपो। दरा स्टेशन के बाद दरा घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। अब यहाँ से आगे जो घाट सेक्शन है वो बहुत ही सुंदर है और उस पूरे घाट सेक्शन से अपनी ट्रेन निकलेगी अब।
अब अपनी रणथंभौर एक्सप्रेस अपने 10वें स्टॉपेज, जो जयपुर से 10वां स्टॉपेज है, रामगंज मंडी जंक्शन पर पहुंच गई है और ये यहाँ 30 मिनट लेट है। जयपुर से इसकी दूरी 311 किलोमीटर है। दो मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अब अपनी रणथंभौर रामगंज मंडी से रवाना होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब अपनी रणथंभौर एक्सप्रेस जयपुर से अपने 11वें स्टॉपेज भवानी मंडी पर पहुंच गई है और ये जयपुर से 348 किलोमीटर दूर है। ये स्टेशन 2 स्टेटों में आता है, एक राजस्थान और मध्य प्रदेश। आधा राजस्थान में है और आधा मध्य प्रदेश में है। तो वो जो सामने वाली टीन शेड आपको प्लेटफॉर्म की दिख रही है वो मध्य प्रदेश की है और इधर जिधर मैं खड़ा हूँ ये राजस्थान की है। तो दोस्तों, अब अपनी ट्रेन अपने जयपुर से 12वें स्टॉपेज गारोठ पर आ गई है और अब डिपार्चर करने के लिए तैयार है। जयपुर से इसकी दूरी 362 किलोमीटर है और यहाँ ये अपने तय समय से 37 मिनट देरी से चल रही है। छोटा सा ही स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोस्तों, अब अपनी ट्रेन जयपुर से अपने 13वें स्टॉपेज शामगढ़ पर पहुंच गई है और यहाँ से हमारी ट्रेन ने मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। राजस्थान पीछे रह गया और अपने तय समय से 24 मिनट देरी से चल रही है अपनी ट्रेन। और इस स्टेशन की बात करूं तो ये जयपुर से 373 किलोमीटर दूर है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट है, 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर इसका। और यहाँ से अब अपनी ट्रेन मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है, मध्य प्रदेश में एंटर कर गई है। कितने की है चाय? कितने की है चाय? वो चाय पी लो। चाय कितने की है? हाँ जी, कितने की? चाय। तो अब बज चुके हैं 4 और इन भैया से मैंने ली है एक गर्मा गर्म अपने लिए चाय। तो अब चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद पहले आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं चाय पीऊंगा। तो अब हमारी रणथंभौर अपने जयपुर से 14वें स्टॉपेज चू मेला पर पहुंचकर और वहां से रवाना हो चुकी है। अगर इसकी जयपुर से दूरी की बात करें तो ये जयपुर से 402 किलोमीटर दूर है और यहाँ अपनी ट्रेन 26 मिनट देरी से पहुंची है। चौमेला रणथंभौर एक्सप्रेस जयपुर से अपने 15वें स्टॉपेज विक्रमगढ़ आलौट पर पहुंच गई है और यहाँ ये ट्रेन मात्र 2 मिनट लेट पहुंची है। रास्ते में इसने अपना लगभग 24 मिनट का जो टाइम था वो कवर किया है और जयपुर से इसकी जो दूरी है वो 424 किलोमीटर है।
तो अब अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस अपने राइट टाइम 5:05 पर विक्रमगढ़ आलौट स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और यहाँ से अब इस ट्रेन को थोड़ी सी हाइट लेनी पड़ती है, थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। आगे जो ट्रैक है वहाँ से ऊंचाई शुरू होती है। आपका चैनल का क्या और सामने जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है वो है वाराणसी, अहमदाबाद, दरभंगा, साबरमती। तो यहाँ मिलता है चाय और पोहा। पोहा यहाँ का बहुत फेमस है। पानी की बोतल दे देना भैया, पैसे उधर दे दिए। पहले पानी की बोतल 20 रुपये की बताया था, लेकिन हाथ में कैमरा देखकर अपने आप 15 रुपये काटे हैं, 5 रुपये वापस कर दिए। तो ये होता है कैमरे का असर। तो नागदा जंक्शन पर ली है चाय और चाय का ले रहे हैं आनंद। वैसे इधर गरम गरम पोहा, समोसा, फल सब कुछ मिलता है। राजेश ब्लॉग भाई बहुत नशा कर लिया है। डब्लू ये भी साइड हो रहा है ना सर, कहाँ जा रहे हैं हम? आगे क्या हुआ? तो यहाँ से फिर अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होगा। इधर से आई अब इस तरफ जाएगी। पहले जयपुर से आए थे जब उस तरफ थी, फिर वापस इस तरफ चली थी और अब इस तरफ जाएगी। तो अभी लोकोमोटिव चेंज होने के लिए गया हुआ है। तो ये जा रहा है अपना लोकोमोटिव वडोदरा 30767, जो मैंने आपको सवाई माधोपुर पे दिखाया था। हमारी ट्रेन अब अपनी विपरीत दिशा में फिर आगे बढ़ेगी, इंदौर की ओर। हैदराबाद जयपुर। ये है नशे का हाल। आप देखो ट्रेन में पानी भी डाल दिया इसके ऊपर, लेकिन इतना भयंकर नशा कर रखा है कि इसको अपने शरीर का भी होश नहीं है। तो मेरे साथ हैं श्याम सुंदर जी, जो मकराना से इसी रणथंबोर एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं मेरे साथ। और कहाँ तक जाएंगे आप?
इंदौर तक जाएंगे। और ये मार्बल का काम करते हैं, रहते मकराना में ही हो और मकराना में ही रहते हैं। तो इन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। बोल रहे हैं मेरी भी इस सफ़र में यादें हैं, तो मेरी भी मेमोरी इसमें रहेंगी, तो मैं इस वीडियो को ज़रूर देखूँगा। तो भाइयों, अब अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस अपने सही समय 6:20 पर नागदा जंक्शन से रवाना हो गई है। तो अभी हम इस रूट से आए थे और अब हम इस रूट पर जा रहे हैं। वो मालगाड़ी जो गई है वो जयपुर वाले रूट पर गई है। तो बसंत जी हैं जो कुचामन सिटी से आ रहे हैं और इंदौर तक जाएंगे। तो ये भी इसी ट्रेन में है। इनकी भी यादें, ट्रेन की जो जर्नी है उसकी मेमोरी साथ रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। देवा सर नहीं, स्पेस लेके डालना पड़ेगा। देवा और राजेश, हाँ, ये बच्ची भी हमारे साथ सफ़र कर रही है। इसका नाम कविता है और ये बसंत जी की बेटी है। हेलो हेलो कर दो, हेलो। तो दोस्तों, उज्जैन महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है। अब हमारी रणथंबोर एक्सप्रेस अपने 17वें स्टॉपेज उज्जैन जंक्शन पर पहुंच गई है, जो देवादिदेव महादेव महाकाल की नगरी है। और अपने निर्धारित समय पर बिल्कुल राइट टाइम यहां पहुंची है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो उज्जैन में ही है, और उज्जैन को महाकाल की नगरी से भी जाना जाता है। कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। तो अगर आप लोगों को भी महाकाल के दर्शन करने कभी आना हो तो आपको भी उज्जैन उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ही महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देवादिदेव महाकाल का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, यहाँ उज्जैन में ही है। और हमारी कविता रानी भी बाहर घूमने आई है उज्जैन में महाकाल की नगरी। बाय। और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो ट्रेन आई है वो है इंदौर उदयपुर स्पेशल। कुछ और ही नशा कर रखा है, ड्रग्स टाइप। तो अपने राइट टाइम 7:15 पर अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस उज्जैन महाकाल की नगरी से रवाना हो गई।
गार्ड साहब आए हैं और उसको ठीक करेंगे। कहाँ से चेन पुल हुई है। देख लीजिए आपके यहाँ से करिए, आपको रोकना चाहिए ना उनको। अभी आरटीएफ वाले आएंगे आपको धर लेंगे। हाँ यहाँ से सवारी आ गई ना, वो तो समझेंगे ना, तुमने करिए। सवारी गलत आ गई थी ना, सीधे गाड़ी खड़ी रही, उनको गलत। वो उतर गए ना, बस में बैठ गए वो लोग। तो कौन 4-5 पैसेंजर थे, वो गलत चढ़ गए। जयपुर के लिए जाना था हमको और वो इसमें बैठा था, वो बच्चे सब थे, फिर वो हड़बड़। तो दोस्तों कुछ गलत पैसेंजर थे जो ट्रेन में चढ़ गए थे, उनको जयपुर जाना था, तो उन्होंने सोचा शायद ये ट्रेन जयपुर जाएगी, लेकिन वो लोग इंदौर वाली ट्रेन में चढ़ गए थे। तो उन्होंने हमारे ही कोच से चेन को पुल किया था। तो अभी गार्ड ने आकर चेन ठीक की है और अब हमारी ट्रेन कम से कम 10 मिनट तो लेट हो चुकी है। तो ये हमें ट्रेन में मिले हैं अक्षत जी। अक्षत कहाँ के रहने वाले हो? सेंधवा से। हैं? सेंधवा एमपी के रहने वाले हैं और इन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बोल रहे हैं मैं भी आपका वीडियो देखूंगा क्योंकि मैं भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। ठीक। तो 10 मिनट लेट होने के बाद अब अपनी ट्रेन आगे के लिए फिर रवाना हो गई। चेन पुल होने की वजह से 10 मिनट लेट हुई थी हमारी ट्रेन। हाय, हेलो हेलो। अपने ट्रैक के पॉइंट्स फेल हो गए और हमारी ट्रेन अचानक आउटर पर रुक गई है और अभी 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर रुके हुए। बताया जा रहा है कि पॉइंट्स ठीक किए जा रहे हैं, लेकिन कितनी देर में होंगे कुछ नहीं पता। और उधर से आने वाली सभी ट्रेनों को पासिंग दी जा रही है और हमारी ट्रेन अभी भी आउटर पर ही रुकी हुई है। पिछले 1 घंटे से इसी तरह खड़ी है हमारी ट्रेन, पॉइंट्स फेल होने की वजह से। तो पॉइंट्स ख़राब होने की वजह से 1.5 घंटे तक उज्जैन आउटर पे खड़े रहने के बाद अब अपनी रणथंबोर एक्सप्रेस आगे बढ़ी है। तो दोस्तों अब हमारी रणथंबोर एक्सप्रेस अपने 18वें स्टॉपेज देवास जंक्शन पर पहुंच गई है और यहाँ जो 1 घंटा 34 मिनट की देरी से पहुंची है, क्योंकि उज्जैन आउटर के पास हमारे ट्रैक का पॉइंट्स फेल होने की वजह से 1.5 घंटे तक हमारी ट्रेन वहाँ रुकी रही और इस समय हमारी ट्रेन पूरे 1.5 घंटे लेट चल रही है, 1 घंटा 34 मिनट लेट चल रही है। तो ये है अब हमारी ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज देवास जंक्शन और उसके बाद अब सीधा ये इंदौर जंक्शन पर ही जाकर रुकेगी, जो इसका आखिरी जंक्शन हॉल्ट है, आखिरी स्टॉपेज है। और ये वही भाई है जो नशे में झूल रहा है, जो खुद चल भी नहीं पा रहा, जो ट्रेन में गिरा हुआ पड़ा था। जयपुर से दूरी की बात करूं तो ये जयपुर से 561 किलोमीटर दूर है। रणथंबोर एक्सप्रेस देवास जंक्शन से रवाना हो गई और अब ये अपने आखिरी स्टेशन जहां पर इस ट्रेन का एंड हो जाता है और उसके बाद ये ट्रेन वहां से आगे नहीं जाती, इंदौर जंक्शन पर ही जाकर रुकेगी। हाँ भाई साहब, वो अभी लक्ष्मी नगर आ गए, इंदौर आएगा 2-3 मिनट में। कहाँ से आना पड़ेगा गाड़ी? तो दोस्तों अब अपनी ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन
इंदौर जंक्शन पर पहुंचने वाली है और आप देख रहे होंगे कि पूरी ट्रेन कर्व हो गई है इंदौर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये था अपना 02459 रणथंभौर एक्सप्रेस से पिंक सिटी जयपुर से मिनी बॉम्बे इंदौर तक का सफ़र आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सफ़र 600 किलोमीटर का सफ़र अपनी ट्रेन 11 घंटे और 20 मिनट में तय करती है, लेकिन आज ये यहाँ 1 घंटा और 22 मिनट लेट पहुँची है, तो इसलिए इसने इसको 12 घंटे और 42 मिनट में कवर किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और जब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर घूसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। तो ऐसे ही रोचक यात्रा के वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल देवा राजेश ब्लॉग को। मिलते हैं ऐसे ही फिर अगले किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।